राधे राधे। आज अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की हम विधि बतलाते हैं, ये कब और कैसे की जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है और यह विष्णु भगवान का ही रूप है। जब इस व्रत को किया जाता है उससे पहले स्नान आदि से निवृत्त हों और स्वच्छ साफ कपड़े धारण करें और एक सुंदर सी चौकी पट्टा सजाएं, उस पर विष्णु भगवान को बैठाएं और गणेश जी भी विराजमान हों और पास में कलश भी स्थापित करें और 14 धागों वाले डोरे को भी वहीं पर रखें और जितने बच्चे हों उतने ही धागे बनाएं। उसके बाद वहाँ धूप दीप गंध नैवेद्य से पूजा करें और पंचामृत और पजीरी और मोदक का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र बोलें और या फिर अनंत भगवान का नमस्ते देवी देवी सा, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते सर्वरागेंद्रा, नमस्ते पुरुषोत्तमा, इस प्रकार कहकर भगवान अनंत को प्रणाम करना चाहिए। फिर अनंत के धागे को अपना हाथ पर धारण करें। पुरुष हों तो अपने दाएं हाथ पर धारण करें और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर धारण करें और अपने बच्चों को भी यह धागा पहनाएं, उन पर कोई कष्ट या हानि नहीं आएगी। और इस प्रकार हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि जब पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्र यज्ञ करने गए, जरासंध को मारने के लिए राष्ट्र यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने अनेक राजाओं को जीत कर लाए हुए राजाओं को लाए और उनको बैठाया। तभी उन्होंने एक सुंदर सा वह महामंडप तैयार कराया। ऐसा सुंदर मंडप की स्वर्ण और हीरे मोती से जड़ित था और वहाँ इतनी अच्छी सब व्यवस्थाएं थी कि उसे देखकर सब अचंभित हो जाएं। उसी मंडप में यज्ञ में दुर्योधन भी आए थे। वहाँ जल को भूमि और भूमि को जल समझ बैठे और जल भर में गिर गए। उन्हीं को देख कर के सभी सखियों सहित द्रौपदी हंसी और इस हंसी का बदला लेने की दुर्योधन वहाँ से क्रोधित हो अपने घर पहुँच गया और अपने मामा से कहने लगा कि मामा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इसका बदला लेना है। तभी उन्होंने सब पांडवों को राजमहल बुलवाया और द्रुत क्रीड़ा का आयोजन किया। उसमें वे युधिष्ठिर अपना सर्वस्व त्याग बैठे हार गए और वे वहाँ से वन के लिए गए। 12 वर्ष के वनवास की सज़ा मिली थी। वे दर दर की ठोकर खा रहे थे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब वे ठोकरें खा रहे